क्लास एर्थ की बुक है यूनिवर्सल मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 3 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज इसके शुरू करने से पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप अपनी बुक में देखेंगे चैप्टर के शुरू में ही दिया रहता है नो योर फील्ड, यानी कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या जानकारी मिलेगी और क्या क्या आपको पढ़ना है उस चीज के बारे में दिया रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो नो योर फील्ड में दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी कि इस चैप्टर में आपको सीखना है कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट दिया है आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर, आपको यह भी जानने को मिलेगा कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई करेंगे या परफेक्ट स्क्वायर किसे कहेंगे। अगला पॉइंट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय डिफरेंट मेथड, स्क्वायर रूट फाइंड करने के जो अलग अलग मेथड्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो अप्रोक्सीमेट, यानी कि यहाँ पर डेसिमल नंबर्स की बात हो रही है। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम के ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको या तो स्क्वायर करना होगा या फिर स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो ये तो हो गया इस चैप्टर के बारे में जो कि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर नंबर 3 में आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि सबसे पहले जो स्क्वायर की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ नंबर्स दिए रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि 3 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है 9। इसको चूंकि 2 टाइम्स है तो 3 टू द पावर 2 करके लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 इंटू 2 है तो ये 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसको यदि पावर्स के रूप में लिखते हैं तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। सेम 5 इंटू 5 है तो 25 होता है, 25 को हम 5 टू द पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। 4 इंटू 4 16 होता है, 16 को 4 टू द पावर 2। 1 इंटू 1 1 रहेगा और इसको 1 टू द पावर 2 करके लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि हमारे पास कोई नंबर n है तो n इंटू n करेंगे तो इसको n टू द पावर 2 करके लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी नंबर को यदि हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम 2 पावर के रूप में लिख सकते हैं। बेस वो नंबर रहेगा और पावर कितनी लग जाएगी 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर्स आता है वो उसका क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी है, डेफिनेशन दी है कि आर नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, जो स्क्वायर नंबर होगा वही परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो स्क्वायर नंबर ब्रैकेट में लिखा हुआ है और परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया है जैसे 16 है तो 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि नंबर्स लाइक जैसे कि 4 होता है 9 है, ठीक है, और 16 है 25 है एन स्क्वायर है। यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये क्या है, ये स्पेशल है क्योंकि दिया है कि बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी कि ये संख्याएं तब आती हैं जब कोई नंबर इटसेल्फ से स्वयं को मल्टीप्लाई करता है। जैसे 3 3 को मल्टीप्लाई करता है तो कितना आता है 9, 2 2 को मल्टीप्लाई करता है तो कितना आता है 4, 5 5 को मल्टीप्लाई करता है तो कितना आता है 25। तो ये नंबर स्पेशल है क्योंकि जब कोई नंबर इटसेल्फ को यानी कि स्वयं को मल्टीप्लाई करता है तब यह प्राप्त होते हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, स्क्वायर कहलाते हैं, या फिर इन्हीं को हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। अब इनके बीच में जो नंबर्स रह जाते हैं जैसे 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहता है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है, तो 1 और 4 के बीच में जो नंबर रह गए छूट गए वो कौन कौन से रह गए, एक तो हो गया 2 और दूसरा हो गया 3। इसके बाद हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 9, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है और 6 का स्क्वायर 36 है। इसी तरह से तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ नंबर इनके बीच में ऐसे हैं जो नहीं आते हैं। क्यों, 1 और 2, ये 1 का स्क्वायर है और ये किसका है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इसके बीच में रह जाता है 2 एंड 3। इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 है तो 4 और 9 के बीच में जो नंबर है वो कौन सा है 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो ये जो नंबर है ये क्या होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते या इनको हम स्क्वायर नंबर
नहीं कहते हैं। यहाँ पर दिया है कि प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न्स ऑफ अ स्क्वायर नंबर, यानी कि जो स्क्वायर नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उनका पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें 1 से लेकर के 20 तक के नंबर दिए, उनका स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने 15 तक के नंबर लिखे हैं और इनका पैटर्न समझते हैं। तो दिया हुआ है कि स्क्वायर नंबर से एग्जिबिट सर्टेन प्रॉपर्टीज, यानी कि जो स्क्वायर नंबर होते हैं वो क्या है, उनकी एक निश्चित प्रॉपर्टी होती है। दीज प्रॉपर्टीज हेल्प अस फाइंडिंग वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब यही जो इनके जो गुण होते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनसे हमको पता चलता है कि जो दिया गया नंबर है वो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। तो जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, द स्क्वायर नंबर्स हैव 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इन देयर वंस प्लेस, यानी कि जितने भी स्क्वायर नंबर होंगे तो उनके वंस प्लेस पे क्या मिलेगा आपको, एक तो 0 होगा, दूसरा क्या होगा 1 एंड 4, 9, 6 और 5। इतने नंबर आपको ध्यान रखने हैं, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ये नंबर जो होंगे ये इनके क्या होते हैं, वंस प्लेस पर होते हैं। कोई भी जो स्क्वायर नंबर होगा या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका वंस प्लेस वाला डिजिट देखना, उसमें 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 में से कोई डिजिट है तो वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो वी कैन से दैट अ नेचुरल नंबर हैविंग 2, 3, 7 और एट इन इट्स वंस प्लेस विल नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। तो अब जो 0, 1, 4, 5, 6, 9 इतने डिजिट हो गए तो बचते कौन से डिजिट हैं, 2, 3, 7, 8। यानी कि ये डिजिट अगर वंस प्लेस पे है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा या स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2, 3, 7, 8 अगर वंस प्लेस पे नहीं है तो जो नंबर दिया गया परफेक्ट स्क्वायर होगा, और यदि 2, 3, 7, 8 है तो दिया गया नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला पॉइंट दिया है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर दैट एंड इन 5 आल्सो एंड इन 5, यानी कि कोई भी नंबर यदि उसके एंड में 5 दिया है तो उसका स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर करने पर भी उसमें क्या आएगा, एंड में 5 आएगा, यानी कि उसका वंस प्लेस 5 ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप 15 में देखते हैं वंस प्लेस क्या है 5, तो 15 का जब स्क्वायर किया जाता है तो 225 आता है, तो इसका भी वंस प्लेस क्या रहता है, 5 ही रहता है। तो जो 5 वंस प्लेस पे है किसी नंबर का और उसका यदि आप स्क्वायर करते हैं तो उसके वंस प्लेस पे 5 ही रहेगा। सेम ऐसा है 6 के साथ में, यदि वंस प्लेस पे 6 है तो उसका स्क्वायर करने पर भी क्या रहेगा, तो स्क्वायर में भी उसके वंस प्लेस पे 6 आएगा। इसके बाद अगला पॉइंट दिया है कि व्हेन अ नंबर हैज 1 और 9, यदि किसी नंबर के वंस प्लेस पे या तो 1 है या फिर क्या है 9 है। जैसे हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 है, यानी कि वंस प्लेस पे 1 आया है, और किसी भी नंबर का जिसके वंस प्लेस पे 1 है उसका स्क्वायर करते हैं तो वहां पर भी वंस प्लेस पे क्या आता है, 1। तो यदि 9 है या फिर 1 है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके वंस प्लेस पे 1 ही आएगा। 5 और यदि 6 है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके वंस प्लेस पे 5 या 6 ही आएगा, और यदि 0 है किसी नंबर के वंस प्लेस पे तो उसका स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर, यानी कि यदि कोई इवन नंबर है उसका स्क्वायर आप देखेंगे तो इस इवन नंबर ही होगा। जैसे 2 है, इसका स्क्वायर 4 इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 ये भी इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर 36 ये भी इवन नंबर है। तो यहाँ पर क्या है कि इवन नंबर का स्क्वायर जो होगा वो भी इवन होगा। और सिमिलरली द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड नंबर, इसी तरह से यदि कोई ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड रहेगा। यहाँ पर दिया है कि व्हेन वी ऐड टू ट्रायंगुलर नंबर लाइक 1 and 3 वी गेट अ स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया है कि यदि हम 1 + 3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 4, जो कि स्क्वायर नंबर है। इसी तरह से 3 and 6 को यदि ऐड करते हैं जो कि ट्रायंगुलर नंबर है तो इसका सम आता है 9। और इसी तरह से 6 + 10 को ऐड करते हैं तो आता है 16। तो ये क्या हो जाता है, यानी कि एक स्क्वायर नंबर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि एवरी स्क्वायर नंबर इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि प्रत्येक स्क्वायर जो होता है वो या तो मल्टीपल होता है 3 का, या फिर क्या होता है ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 3/1, या फिर 3 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर देन होता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 3 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर देन है। यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं 4 को तो 1 टाइम लगेगा, केवल 1 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1 + 1, 3 × 1 = 3 + 1, तो ये 3 के मल्टीपल से 1 मोर देन है। 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है।
इसी तरह से 16 जो है 3 5 जा 15 होगा +1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 +1। तो ये या तो 3 का मल्टीपल होता है प्रत्येक स्क्वायर नंबर, या फिर उसके मल्टीपल से मोर देन होता है 1। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं इसी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि व्हेन वी ऐड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यदि हम इन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि 1 को आप लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर एंड 1 + 3। अगला जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर होगा, जैसे ऑड नंबर को पहला 1 होता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है, 11 आता है, ठीक है, उसके बाद 13 आता है। तो ये कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है। यदि हम किन्हीं दो को ऐड करते हैं, जैसे पहले 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, इसको हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद हम 3 ऐड करते हैं तो 1 + 3, और 5 को ले लेते हैं तो 5, चूंकि कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए तो 1 3 5, इनका ऐड कितना आएगा 9, जो कि 3 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से यदि 4 नंबर लेते हैं जिसमें 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, तो ये आता है 16, जो कि 4 का स्क्वायर होता है। तो अब आप यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हैं कि यदि हम एक नंबर लेते हैं कोई ऑड नंबर, तो उसका स्क्वायर जो रहेगा 1 नंबर है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो उनका जो सम होगा वो 3 का स्क्वायर होगा, और यदि 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो उनका सम जो होगा 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसी तरह से एक पैटर्न बन जाता है जिसमें दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज इक्वल टू होता है 2 का स्क्वायर, और सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर तो 3 का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसी तरह से एक फार्मूला बन जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा n स्क्वायर, यानी कि जितने फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स आप लेंगे, जो संख्या उनकी रहेगी 1 2 3 4 5, तो n की जगह पर वैल्यू रखेंगे तो उनका जो सम आएगा उसके इक्वल हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि आपको बताना है कि फर्स्ट 10 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 10, तो 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो यदि आप फर्स्ट 10 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते हैं तो उनका जो स्क्वायर होगा वो 100 के बराबर होगा। आगे इसमें दिया हुआ पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में। तो यहाँ पर दिया है कि वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बिकॉज क्यों, क्योंकि 3 स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, और ये क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार के जो नंबर हैं ये क्या कहलाते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाते हैं। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू, यदि थर्ड साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल है, तो ये जो नंबर्स रहेंगे ये पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगे। कुछ एग्जाम्पल इसके और दिए 6 8 10। तो यहाँ पर जो ग्रेटर तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल और दिए हैं जैसे 6 8 10 9 12 15, ये क्या कहलाते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो बिग नंबर है जैसे 10, यहाँ पर जो 15 है ये क्या होता है, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, एंड ये जो दो साइड बचती है इनमें से कोई भी बेस और कोई भी जो आपका वो। कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हैं जैसे 6 10 8 कुछ और एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं जैसे 6 10 कुछ और एग्जांपल दिए हैं जैसे यहाँ पर 6 है 8 है 10 है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगी। इसी तरह से 9 12 15 यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दो नंबर जो है 6 और 8 इनका स्क्वायर करेंगे, इनका सम करेंगे, वो 10 के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरह से 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर वो 15 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। और किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जहां पे n इज ग्रेटर देन 1 दिया हो तो उसके लिए एक फार्मूला बनता है, यानी कि 2n n स्क्वायर -1 एंड n स्क्वायर +1। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाने का एक फार्मूला है। चैप्टर 3 की फर्स्ट इनिंग्स है इनिंग्स 3.1। तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए हैं और इनमें आपको पहचानना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, और यदि नहीं हो सकता है तो उसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमने आपको इस चैप्टर में शुरुआत में ही बताया कि आपको एक नंबर याद रखना है 2 3 7 8। 2 3 7 8 यदि किसी नंबर के वंस प्लेस पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन साथ में यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि यदि
किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन शर्त ये है कि उसका जो टेंस प्लेस है वहां पर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट यदि जीरो हैं, केवल सिंगल डिजिट नहीं, जैसे यहाँ पर 460 में वंस प्लेस पे तो जीरो है, लेकिन इसका टेंस प्लेस भी जीरो यदि होता तो ये नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता। तो जीरो के साथ कंडीशन ये है कि इसका वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों जगह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो डबल होना चाहिए लास्ट में, तभी वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अन्यथा यदि केवल एक जीरो आप देखेंगे वंस प्लेस पे तो उस कंडीशन में वो नंबर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक नंबर है 2378, यदि इनमें से कोई भी एक नंबर किसी नंबर के वंस प्लेस पे है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इनके अलावा जो अदर नंबर हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9, तो ये यदि नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन जीरो में यही ध्यान रखना है कि टू डबल जीरो होना चाहिए, मतलब वंस और टेंस प्लेस दोनों पे जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर ए पार्ट में दिया 6937, तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका वंस प्लेस पे 7 है। बी पार्ट में दिया 460, इसके वंस प्लेस पे जीरो तो है, लेकिन सिंगल जीरो से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इसके सी पार्ट में दिया है 21,212, जो कि वंस प्लेस पे क्या है, 2 है, और यहाँ 18,225, और इसके वंस प्लेस पे क्या है, 5 है। तो इस कंडीशन से आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट ए है इसमें वंस प्लेस पे कितना है, 7, यहाँ पर वंस प्लेस पे जीरो है लेकिन यहाँ पर सिंगल जीरो है, और इसका सी पार्ट है यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है, 2, लेकिन डी पार्ट में वंस प्लेस पे क्या है, 5। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका ए, बी और सी ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि इनके वंस प्लेस पे हम कह सकते हैं कि जो दिए गए नंबर है वो क्या है, 702 है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि ए, बी एंड सी कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द डिजिट्स ऑफ at the ones place in these numbers are 7, 0 and 2 respectively। और ये यही रीजन है कि इस वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसका, व्हाट विल बी द डिजिट्स इन द वंस प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर ये नंबर दिए हैं, आपसे पूछता है कि यदि इनका स्क्वायर किया जाए तो इसके वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो ये बताना है। जैसे यहाँ पर 53 दिया है, 53 को 53 से मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि इनका स्क्वायर फाइंड किया जाए तो उस नंबर के वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। इसी तरह से 81 का यदि स्क्वायर किया जाए तो 81 के स्क्वायर में जो नंबर आएगा उसका वंस प्लेस कितना होगा। 156 के स्क्वायर में वंस प्लेस कितना होगा, 245 के स्क्वायर में वंस प्लेस कितना होगा, एंड 377 का यदि स्क्वायर किया जाए तो जो नंबर आएगा उसका वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो इसको आप या तो स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, या फिर जो अभी जब आप स्क्वायर की टेबल देखेंगे उसमें दी हुई है तो उसमें देखेंगे यदि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 3 है तो 3 है तो उसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, वंस प्लेस पे 9 आएगा। जैसे 53 में वंस प्लेस क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। यानी कि 53 का यदि स्क्वायर किया जाएगा तो उसके वंस प्लेस पे कितना आएगा, 9 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 81 के वंस प्लेस पे कितना, 1 है, तो 1 को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही रहेगा। तो यदि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 1 है तो उसके स्क्वायर में भी जो उसका वंस प्लेस होगा वो क्या होगा, 1 ही रहेगा। इसी तरह से 6 है, 1 का 1 ही रहेगा, और 9 का भी 1 आता है, 6 का 6 रहेगा, 5 का 5 रहेगा। यदि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 6 है तो उसका वंस प्लेस 6 ही रहेगा। अगर 5 है तो स्क्वायर करने पर भी उसका वंस प्लेस 5 रहेगा। 7 यदि दिया हुआ है तो इसका जब 7 का स्क्वायर करते हैं 49 वंस प्लेस पे 9 आता है। तो किसी भी नंबर का यदि वंस प्लेस 7 है तो उसके स्क्वायर में जो वंस प्लेस होगा वो 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, इनको आपको एक्सप्रेस करना है किन्हीं 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम के रूप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। अब 169 को हमको ऐसे 2 नंबर्स के सम के रूप में लिखना है जो कि क्या हो, कॉन्सिक्यूटिव हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे 84 प्लस 85 ये कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम करने पर क्या आता है, 169 आता है। सेम इसी तरह से 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो यहाँ पर 144 प्लस 145 ये ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम 289 होता है और ये 17 का स्क्वायर है।
यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 होता है, जिसको आप लिख सकते हैं 312 प्लस 313 के रूप में। और इसी तरह से 35 का स्क्वायर 1225 होता है, जिसको आप 612 प्लस 613, जो कि टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, और ये जो 1225 इनका सम आता है, जो कि 35 का क्या है, स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है। देन इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर्स दिए हैं जिनका स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 11 का स्क्वायर दिया हुआ है और 111 का स्क्वायर दिया है, 1111 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसमें एक पैटर्न है, उसको समझना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 में जो 1 आया है वो कितना है, 2 टाइम्स है। इसी तरह से 111 में 1 है वो कितने टाइम है, 3 टाइम है। इसी तरह से 1111 में जो 1 है वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो ऐसे नंबर्स का यदि हमको स्क्वायर लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, जैसे 11 में 1 2 टाइम है तो हमको क्या लिखना है, 1 2, जितने टाइम 1 है उतना पहले लिखना है और फिर बैक हो जाना है, यानी कि 1 2 2 तक गए फिर वापस हो लीजिए तो 1। इसके बाद 111 में 3 टाइम्स है 1, तो यहाँ पर 1 2 3 लिखेंगे और उसके बाद फिर उसके पहले का जो डिजिट है 2 और 1, तो 2 और 1 लिख देना है। इसी तरह से यहाँ पर 4 टाइम 1 है तो लिखना है 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 हो गया क्योंकि 4 टाइम 1 है, और देन उसके बाद 4 के पहले क्या है, 3 2 1, तो 3 2 1 लिख देना है। तो इस पैटर्न को समझ करके यहाँ पर जो इसका स्क्वायर लिखना है, जिसमें क्या है 5 टाइम 1 है, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम 1 है, इसका स्क्वायर करना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, और 5 टाइम 1 है तो 5 तक लिखने के बाद फिर आ जाइए 4 3 2 1, ये हो गया इसका स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर 7 टाइम 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 टाइम 1 है तो 7 तक लिखने के बाद 6 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है विदाउट एक्चुअली एडिंग फाइंड द सम ऑफ। यहाँ पर इसके ए पार्ट में दिया है 1 से लेकर के 21 तक नंबर दिए हैं जो कि ऑड नंबर्स हैं, और बी पार्ट में 1 से 9 तक हैं जो कि ऑड नंबर्स में भी दिए हैं। तो इसे एक फार्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का, जो कि फार्मूला होता है n स्क्वायर, यानी कि जितने नंबर्स हैं इनकी जितनी संख्या है उसका स्क्वायर कर देंगे तो इनके सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होने चाहिए, फर्स्ट n कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 11 है। तो इनका जो सम हो जाएगा वो सम क्या होगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है, यहाँ पर n इज इक्वल टू काउंट कर लेते हैं कि n कितना है, 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल टू 5 है। तो इनका जो सम होगा वो फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25। जितने भी फर्स्ट n कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं तो उनकी संख्या का स्क्वायर कर देते हैं तो उनका सम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द सम ऑफ। यहाँ पर इनका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला समझना होगा, जैसे ये होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है इक्वल्स में एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और a और b यहाँ पर क्या है, यदि हम इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 31 एंड b इक्वल टू हो जाएगा 30। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस बी यानी कि 31 प्लस 30, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 31 माइनस 30। तो 31 माइनस 30 करेंगे तो इनका डिफरेंस 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई करेगा 31 प्लस 30 में, इनका दोनों का सम हो जाएगा 61, 61 में 1 मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 61। यहाँ पर आपको कुछ इसी फार्मूले से मिलता जुलता एक फार्मूला है, जो इस तरह के नंबर से जो 30 है इसको यदि हम मान लेते हैं क्या, n 30 इक्वल टू क्या है n, तो 31 क्या होगा, n प्लस 1 होगा। तो 30 यदि n है तो 31 क्या है, n प्लस 1 है। तो फार्मूला आपको इस बुक में दिया हुआ है n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है n प्लस 1 प्लस n
इक्वल्स टू 2n+1। सेम चीज है, तो यहाँ पर n करके दिया हुआ n+1² माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1, यानी कि a प्लस b वाला यहाँ पर दिया है, a माइनस b वाला छोड़ दिया है, क्योंकि a माइनस b ये क्या है, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। तो किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो 1 के बराबर होता है। तो 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई यदि किया जाता है तो सेम नंबर रहता है, इसलिए इसमें क्या लिखा है, केवल n+1+n, यानी कि a प्लस b वाला पार्ट लिखा है। तो ये आ जाता है n+n ऐड होकर के 2n+1। तो आपको 2n+1 कितना लिखना है, यानी कि इसमें अब यहाँ पर n क्या रहेगा, जो स्मॉल नंबर रहेगा वो क्या रहेगा n, और जो बिग नंबर है वो क्या है n+1 है। तो n ध्यान रखना है, उसके बाद 2n+1 कर देना है। तो इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो पहले पार्ट का आंसर होगा उसको हम लिख देंगे कि 31² माइनस 30² 31² माइनस 30² इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30 चूंकि n बराबर क्या है 30 और +1, तो 30 इंटू 2 कितना होगा 60, +1 करेंगे तो आ जाएगा 61। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट होगा, इसमें दिया है 235² माइनस 234² इज इक्वल टू हो जाएगा n इज इक्वल टू 234 है, तो 2 इंटू 234 +1। तो यहाँ पर इसका डबल करेंगे +1 कर देंगे तो यह जाएगा 434 का जब डबल करेंगे 68 +1 69, तो 469 हो जाएगा। यहाँ पर आप फार्मूला साइड में लिख सकते हैं इसके कि n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2n+1। ठीक है, इसके बाद इसका सी पार्ट दिया हुआ है, इसके सी पार्ट में लिखेंगे कि 879² माइनस 878 है, यहाँ पर 878 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जो n है वो क्या है 878 है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 878 +1। अब इसका 2 जा करेंगे तो 2 इंटू ऐड करेंगे 16, 1 कैरी, 2 इंटू 7 14 आता है, 14 में +1 करेंगे 15, 1 कैरी, 2 ऐड 16 +1 17, यानी कि 1756 प्लस इसमें 1 करेंगे तो आ जाएगा 1757। तो इस तरह से इनको विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन यहाँ पर आप इस फार्मूले की हेल्प से 2n+1 की हेल्प से इनका आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, राइट द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा दिया था वैसे इस नंबर्स को आपको लिखना है। यहाँ पर हिंट दी है n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 + n इज इक्वल टू 2n+1। तो इस हिंट का यूज करके हम इनको क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे नंबर दिए थे टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, उनके स्क्वायर के डिफरेंस के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 89 है, तो इस 89 को हमको क्या मानना है, जो 2n+1 है इसके इक्वल रखना है। तो इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो 89 दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है 2n+1, 2n+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 89। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 88, 2 से डिवाइड कर देंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 44, 2 से डिवाइड करने पर 88 को n की वैल्यू आ जाएगी 44। हमारे पास दो नंबर होने चाहिए, एक तो n+1 और दूसरा क्या n, तो हमने n फाइंड कर लिया, तो इसलिए जो n+1 होगा वो कितना होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 44 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब हम इसको जो 89 लिखा हुआ है इसको हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो n हो गया हमारे पास 44, n+1 हो गया 45। तो इसको आपको लिखना है कि 89 इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 45 माइनस स्क्वायर ऑफ 44। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो इनका डिफरेंस या सम आएगा वो क्या होगा 89 के बराबर होगा। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है, इसके बी पार्ट में देखते हैं 261 को हम रखते हैं 2n+1 इज इक्वल टू 261। यहाँ से 2n की वैल्यू हो जाएगी 261 माइनस हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 130। इसका हाफ कर देंगे 260 का
तो 130 हो जाएगा n, इसलिए जब n प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 131, क्योंकि इसमें 1 प्लस करेंगे। अब क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है 261, इसको लिखना है 131 इसका स्क्वायर, 131 स्क्वायर ऑफ 131 माइनस स्क्वायर ऑफ 130। तो इस तरह से टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के डिफरेंस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम 65 जो इसका सी पार्ट दिया हुआ है इसको भी लिखना चाहें तो यहाँ पर जो 65 दिया है इसको 2n प्लस 1 के इक्वल करेंगे। यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2n हो जाएगा 64, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 32, हाफ कर देंगे। इसी तरह से n प्लस 1 आ जाएगा 33। आपके पास n प्लस 1 और n होना चाहिए, तो इस तरह से जो 65 है ये हो जाएगा 33 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 33 माइनस स्क्वायर ऑफ 32। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कि इंडिकेट वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और ऑड। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं और आपको बताना है कि इनका यदि स्क्वायर किया जाता है तो वो इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पर नंबर देख लेते हैं। पहले दिया 57, फिर 126, 289, 2450 एंड 3001। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि आपको जानना है कि इनका स्क्वायर ऑड होगा या इवन, तो इन नंबर्स को जानना होगा कि ये नंबर जो दिए गए हैं ये इवन है या फिर ऑड है। तो यहाँ पर पहचानते हैं, जैसे 57 है तो यहाँ पर इसका 1 प्लस 7 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड होगा। 126 में इसका 1 प्लस 6 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। इसी तरह से 289 ये ऑड नंबर है, 2450 ये इवन नंबर है एंड 3001 ये क्या है, ऑड नंबर है। जब जो आपको नंबर दिया है इसमें आप इवन एंड ऑड पहचान लेते हैं तो इनका जो स्क्वायर होगा तो सेम वही रहेगा, यानी कि किसी भी नंबर का यदि ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या रहेगा, ऑड रहेगा, और यदि इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या रहेगा, इवन रहेगा। तो यहाँ पर यदि नंबर ऑड है तो स्क्वायर भी ऑड रहेगा, यदि नंबर इवन है तो स्क्वायर भी इवन रहेगा। फिर नंबर ये यहाँ पर ऑड दिया है तो इसका स्क्वायर जब करेंगे वो भी ऑड आएगा। ये इवन है तो इसका भी स्क्वायर इवन रहेगा, और ये ऑड नंबर है तो इसका भी स्क्वायर क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। आपको लिखना क्या है इसके साथ में, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज आल्सो एन ऑड नंबर। चूंकि ये ऑड था तो यहाँ पर हमने लिखा है कि बिकॉज स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज आल्सो एन ऑड नंबर। इसी तरह से यदि इवन नंबर है तो यहाँ पर आपको लिख देना है बिकॉज स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो एन इवन नंबर। तो इवन नंबर में इवन लिख देना है, ऑड नंबर में ऑड लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट वेयर वन नंबर इज। यहाँ पर नंबर दिए हैं पार्ट में 17, D20, C15 एंड D35। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि चूंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर्स होते हैं तो उन 3 नंबर्स में से जो नंबर दिए हैं तो कोई भी एक नंबर आपको दिया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर 17 है पहला, दूसरा 20 है। आपको ध्यान रखना है यदि नंबर ऑड है और यदि नंबर इवन है, दो कंडीशन होंगी। यदि नंबर इवन है तो आपको दिया गया नंबर 2n के इक्वल रखना है, क्योंकि इसमें जो इवन वाला पार्ट है वो क्या है, 2n है। तो यहाँ पर यदि 20 जैसे इवन नंबर है तो इसमें जो 2n है इसके इक्वल इसको रखना है और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि नंबर इवन है तो 2n के इक्वल रखना है, उसकी वैल्यू n की फाइंड करनी है, इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पर यदि नंबर क्या है, ऑड है, तो ऑड की कंडीशन बन जाती है दो, या तो n स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल रखेंगे या फिर n स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि दिया गया नंबर या तो n स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है या फिर n स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। तो इसको समझेंगे आगे। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि इसका ए पार्ट दिया है पहला, जिसमें दिया हुआ है कितना, 17। ए पार्ट इसमें दिया है 17, तो 17 क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऑड नंबर है। 17 क्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पर यदि हम n स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल रखते हैं तो n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में यदि 17 करते हैं तो ये जो माइनस का 1 है ये जाकर के प्लस हो जाएगा तो 18 होगा, यानी कि n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 18। अब चूंकि 18 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 17 दिया हुआ है जो कि एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे 17 है और ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है। अब इवन होता तो 2n के इक्वल रखते हैं, क्योंकि ऑड है तो यहाँ पर दो नंबर है, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है
कि इसमें से कौन सा नंबर होगा, यानी कि किसके इक्वल हमको रखना है। तो 17 को यदि हम एन स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल रखते हैं तो ये एन स्क्वायर हो जाता है, 1 ऐड होगा तो कितना, 18। अब चूंकि 18 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए एन स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो एक होल नंबर नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर एक होल नंबर आना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो एन स्क्वायर प्लस 1 है इसको रखेंगे 17 के इक्वल में। तो यहाँ से हम ले लेंगे कि एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17। देन ये माइनस हो जाएगा, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब 16 आया तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो जब एन की वैल्यू फाइंड हो गई तो हम ट्रिपलेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए जो 2n होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 यानी कि 8 होगा। और जो एन स्क्वायर माइनस 1 इसकी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 आएगा। और ये जो एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो दिया है 17 हमने माना था, तो यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं उसी तरह से 4 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो 8, 15 और 17 इस तरह से ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो इसका बी पार्ट दिया हुआ है इसको भी समझ लीजिए यहीं पर। तो जो बी पार्ट दिया है इसमें कितना दिया है, 20। अब ये 20 क्या है कि इवन नंबर है, तो इसको हम 2n के इक्वल रखेंगे। 20 क्या है कि इवन नंबर है, तो इसको हम 2n के इक्वल रखेंगे। तो 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 20। तो यहाँ से n बहुत ही आसानी से आ जाएगा कितना, 10। अब यदि n बराबर क्या है, 10 है, तो 2n फाइंड कर लेते हैं। 2n क्या होगा, 2n इज इक्वल टू 20 है, तो दिए है, यहाँ से हम निकालेंगे एन स्क्वायर माइनस 1। तो एन स्क्वायर माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है, 10। 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 99। और एक हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1, जो कि ये हो जाएगा एन स्क्वायर यानी कि 100। 10 का स्क्वायर प्लस 1 तो 101, 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 101 होगा। तो इस तरह से जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसमें n इज इक्वल टू क्या है, 10 है, तो जो पहला नंबर होगा 20, और दूसरा जो एन स्क्वायर माइनस 1 है वो 99 है, और तीसरा जो एन स्क्वायर प्लस है 101 हो जाएगा। अब इसका सी और डी पार्ट देखते हैं, जिसमें दिया है 15। तो 15 भी क्या है, एक ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पर देखें कि जो 15 है वो एन स्क्वायर माइनस 1 वाला है या फिर एन स्क्वायर प्लस 1 वाला है। तो यहाँ पर यदि हम 1 माइनस करते हैं तो 14, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। यदि हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो क्या आएगा, 16। तो प्लस करने के लिए यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस 1 वाला पार्ट लेना होगा। तो यहाँ से क्योंकि इसको हम लिखेंगे ये ऑड नंबर है, इसलिए एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 15। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16, देन एन इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4। अब एन इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से 2n फाइंड कर लेंगे। 2n कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 यानी कि 8 आएगा। और दूसरा जो एन स्क्वायर माइनस 1 तो है हमारे पास, यानी कि एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15 ही है। और एन स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17। तो 8, 15 और 17 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। इसी तरह से इसका जो डी पार्ट है इसमें देखेंगे कि ये जो 35 दिया है, तो 35 में यदि हम 1 माइनस करते हैं तो 34, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 1 प्लस करते हैं तो 36 जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो एन स्क्वायर माइनस 1 है ये क्या है, ऑड नंबर है, तो एन स्क्वायर माइनस 1 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 35 के। यहाँ से एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, देन एन इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तब हमको ज्ञात कर लेना है 2n, 2n यानी कि 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। दूसरा नंबर एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 6 है, 6 स्क्वायर माइनस 1 जो कि 35 है ही है। इसके बाद एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 36 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 37। तो 12, 35 एंड 37 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगी। तो यदि आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करनी है, उनमें 3 नंबर होते हैं, 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर आपको दिया है, तो यदि नंबर क्या है, इवन है, तो आप 2n के इक्वल रखेंगे। और यदि नंबर ऑड है तो आपको ये जान लेना है कि जो दिया गया नंबर उसमें एक बार आप एक प्लस करके देख लीजिए और एक बार माइनस करके देख लीजिए। यदि प्लस करने पर
यदि प्लस करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, जैसे 15 है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 16 आएगा। तो जब प्लस करने पर है तो एन स्क्वायर -1 के इक्वल रखेंगे। और यदि माइनस करने पर, जैसे यहाँ पर 17 है, इसमें प्लस करने पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें माइनस करने पर परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो यदि माइनस करने पर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो यहाँ पर एन स्क्वायर +1 के इक्वल रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यहाँ पर दिया है -5 का स्क्वायर फाइंड करना है, -3/5 का स्क्वायर फाइंड करना है, और -0.7 का स्क्वायर, और लास्ट में दिया -17/16 का स्क्वायर। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि पावर इनकी 2 लगी है, तो यहाँ पर हम -5 इंटू -5 2 टाइम्स लिखेंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो साइन दिया है माइनस, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस को छोड़ देते हैं, 5 इंटू 5 क्या होगा 25, तो ये आ जाएगा 25। इसी तरह से जो दिया हुआ है -3/5 इंटू कर लेते हैं -3/5, क्योंकि पावर 2 है तो इसलिए 2 टाइम्स हम इनको लिखेंगे। यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, एंड 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो 9/25 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो सी पार्ट है इसमें दिया है -0.7, तो -0.7 इंटू -0.7, यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव रहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.7 और 0.7 का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 49 होगा। यहाँ पर जो डेसिमल प्लेस है 1 और 2, एक डेसिमल प्लेस इस 0.7 में, एक डेसिमल प्लेस इसमें है, तो 1 और 2, तो राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, क्योंकि इसके पहले कोई डिजिट नहीं तो यहाँ पे लिख लेंगे 0, तो 0.49 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके डी पार्ट में -17/16 इंटू -17/16 ऐसे लिखेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 17 का मल्टीप्लाई होता है 289, एंड 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256।